हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को। आज हम कुछ बच्चों का प्रॉब्लम लेके आए हैं। प्रॉब्लम बोले तो आर.एस. अग्रवाल परसेंटेज यानी 9A से लेके कंटिन्यू सारे प्रॉब्लम को हम आप लोगों को बताएंगे। जितना हो पाएगा आप लोग पहले एक्सरसाइज खोल लोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे और उसके बाद प्रॉब्लम को बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है बच्चों, कुछ शॉर्टकट मेथड से हम लोग प्रॉब्लम को बनाते हुए आगे चलते हैं। तो पहली क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन, एक मिनट बच्चों। नाइन ए का क्वेश्चन नंबर है आपको 15। किसी बच्चे का प्रॉब्लम था जिसको हम अभी बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि एक्सटेंशन, द एक्सटेंशन इन ए इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब समझे, जो इतना बड़ा है, ठीक है, सिकुड़ा हुआ है यानी वो लंबा है। एक रबर बैंड है जिसको हम लोग तीर के, नमार के, जो हम अपनी भाषा जो बोलते हैं, ठेठी भाषा जो होता है, उसको नमार के तीर के क्या किए, बहुत बड़ा किए। इसका सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। फिर क्या किया, एक लड़का फिर इसको तीरने की कोशिश किया, फिर तीरा, फिर इसका ये बढ़ गया। कितना बढ़ा होगा, फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो 1 + 1 कितना सेंटीमीटर बढ़ा बच्चों, 2 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ द वायर बढ़ा रहा है कितना, कि इलास्टिक स्ट्रिंग वायर्स डायरेक्टली एज द वेट हंग इट, इफ ए वेट ऑफ, इसमें वेट भी दिया हुआ, तो जान सकते छोटा सा एक मतलब रबर बैंड है जिसका वेट केजी में नहीं जाएगा बच्चों, ग्राम में जाएगा। तो 150 ग्राम है। और उसके बाद प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 2.8 सेंटीमीटर। व्हाट वेट विल द प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 2 सेंटीमीटर। ये प्रोड्यूस कितना किया 2.8 सेंटीमीटर, फिर बढ़ा कितना 2.8 सेंटीमीटर। जितना हम लोग इसको खींचेंगे, नवारेंगे, ये इतना, ये क्या करेगा, बढ़ेगा। व्हाट वेट विल प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 90.6 सेंटीमीटर। बहुत खींचने और नवारने के बाद आपका वेट आया 19.6 सेंटीमीटर। सॉरी, ये बहुत हम लोग इसको खींचे तो 19.6 सेंटीमीटर तक हम लोग इसको बढ़ा दिए। अब ये बोल रहा है कि व्हाट द वेट द प्रोड्यूस्ड इन एक्सटेंशन ऑफ 19.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं हम लोग, कितना ग्राम है, 150 ग्राम। तो वर्ड प्रॉब्लम के साथ इसको बनाना है ध्यान से, ठीक है। तो ये देखो कि ये एक्सटेंशन वायर है, जरा कंटिन्यू इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं यानी इंक्रीज कर रहे हैं। तो 15 सॉल्यूशन दो बच्चों। एक्सटेंशन ऑफ 2.8 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, प्रोड्यूस्ड बाय 150 ग्राम। एक्सटेंशन अब कितना बोल रहा है बच्चों, 1 सेंटीमीटर में कितना प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस्ड बाय 150 बाय कितना हो जाएगा बच्चों, 2.8 ग्राम। ठीक है, वो कि हम लोग जब एक फर्स्ट केस में देखते हैं
कि इतना सेंटीमीटर प्रोड्यूस किए तो 150 क्या 150 ग्राम इसका वेट है। जब प्रोड्यूस करते 2.8 सेंटीमीटर यानी ए टू बी पॉइंट इस रबर बैंड का जो है लेंथ जो है 2.8 है और हम लोग इसका वेट है 150 ग्राम। तो एक केस के लिए हम लोग ये लेंगे 150 बाई 2.8 और उसके बाद हम लोग चलते हैं। ये पूछ रहा है एक्सटेंशन ऑफ 19.6 में कितना होगा। तो बच्चों एक्सटेंशन ऑफ 19.6 बाय प्रोड्यूस फटाफट निकालो बच्चों। बाय कितना होगा 150 बाय 220। यहीं पे अगर कैलकुलेशन करते हैं बच्चों तो 150 बाय 2.8 पॉइंट उड़ा तो 10 ऊपर गया क्योंकि एक जीरो लेंगे यहाँ पे इंटू 10 बाय 28 इंटू अब कितना है 19.6 प्रोड्यूस कर रहा है तो 96 बाय 10 क्योंकि 90.6 पॉइंट उड़ाए तो नीचे में क्या होगा बच्चों 10 आएगा। अब इसको फटाफट कैलकुलेशन करते हैं 28 7 जा 10 10 कैंसिल तो 150 इंटू 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 115 से जा कितना 105 एक जीरो बैठ गया तो किस में ग्राम में। अब इसको हम लोग केजी में ले आएंगे क्यों क्योंकि हम लोग जानते हैं 1050 है 1050 में 1000 प्लस 50 होगा तो 1050 होगा 1000 केजी चला जाएगा और 50 क्या चला जाएगा ग्राम। तो आप लोग ऐड करना जानते ही हो तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा 1 केजी 50 ग्राम इसका फाइनली आंसर निकला। ठीक है बनाने का रूल सिंपल है पहले हम लोग कैलकुलेशन को देखेंगे और उसके बाद बनाते हुए आगे चलेंगे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेन ए का 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। टेन ए का 9 नंबर क्वेश्चन चलो टेन ए का 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द नंबर हुज 30% ऑफ 65। तो एक ऐसा नंबर निकालो जो कि आपको 30% इज 65। तो बच्चों जब नंबर हमको पता नहीं होगा उसको हम लोग उसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे। लेट द नंबर वी x। इसीलिए बच्चों x इंटू 13 बाय कितना क्योंकि 13% है तो 30% है तो 100 इंटू 65। 13 को x से मल्टीप्लाई करो तो 13x और 65 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 6500। अब बच्चों x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बोलो फटाफट 13×5 यानी 13×5 65 यानी 500। तो आपका x का वैल्यू कितना निकला
500, सबसे इजी क्वेश्चन। अब इसी में 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन RS90। ऐसा नंबर है आपके पास 90 रुपया है और उसमें प्लस कर रहे हैं मोर देन 10% और इंक्लूड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनेशन में, इंक्रीज, बढ़ाना, घटाना, जितना होता है 90 है उसमें 10% कर रहे हैं, तो ये सबसे इजी बन जाएगा आप लोगों को। लेकिन 10% 11 का सॉल्यूशन, 10% ऑफ 90, 10% भी है ऑफ भी है, तो बच्चों 10 बाय क्या हो जाएगा 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई इंटू 19। देयरफॉर अब फटाफट करना है इसको, 100 अब हम लोगों को क्या निकल रहा है नंबर बताओ। देयरफॉर इसको काट दिए हम, 1 मिनट, कितना है 10/100 इंटू 19, ये जीरो कैंसिल हो गया, 10 नंबर 90 यानी 10 9 90, तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे रुपीज़ कितना 9, ठीक है। देयरफॉर आपको बता रहा है कि आपको जो रुपया है कितना है 90 प्लस 9, ये 10% का निकाले हैं मेरे बच्चों। तो किस में इंक्लूड करेंगे हम लोग, जो रुपया है पहले जो पैसा है हम लोगों के पास उसमें इंक्लूड कितना होगा 9 रुपया, तो आपका अमाउंट कितना बढ़ जाएगा। Hence, the amount of is RS 90 plus 9 इक्वल टू 99। आपका पहले का अमाउंट कितना था 90, उसका 10% निकाले हम लोग, कितना निकला 9 प्लस 9, तो 99 रुपीज़। आपका 9 रुपया क्या हुआ और ज़्यादा बढ़ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कौन सा, इसमें ही 30 नंबर सवाल को देखो क्या कहता है। 30 नंबर सवाल, इफ 3% ऑफ x, जो कि हम लोगों को 1% दिया हुआ है जिसका वैल्यू x है और वैल्यू x इज 9, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x से वैल्यू पता नहीं है आपको, तो क्या होगा बच्चों 13 नंबर x इंटू कितना 3/100 इक्वल टू 9। अब कर लो फटाक से, 3 को x से गुना करो कितना निकल जाएगा बच्चों 3x, और इक्वल टू 9 को 100 से मल्टीप्लाई करो कितना 900, इसलिए x बराबर बच्चों 900 बटे 3, 3 3 9, 300। तो आपका जो अमाउंट निकला x का वैल्यू जो निकला है वो 300 निकला, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 1% दिया है जो कि परसेंट को लाए हम लोग 100 लाए इक्वल टू 9, और 9 आप लोगों का x का वैल्यू है, x का वैल्यू पुट किए 3x बराबर 900, इसलिए x बराबर 900/3, इसलिए x बराबर 300। चलो अब बच्चे का प्रॉब्लम है 15 नंबर सवाल, व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14। भाई किसी में परसेंट दिया ही हुआ नहीं, लेकिन परसेंट का अलग से वैल्यू दिया है, बोलता है व्हाट परसेंट ऑफ 84, परसेंट ऑफ किसका, तो 84 का परसेंट कितना निकल जाएगा। तो ये बच्चा जी आपको ये मानना है कि परसेंट का कुछ किसी के साथ किसी अंक किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ नहीं दिया हुआ है, तो x/100 इंटू 84 इक्वल कितना 14, ये आपका निकल जाएगा।
लेकिन निकल तो जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझना होगा। सबसे इजी क्वेश्चन सब है, और देखते हुए चलेंगे, बनाते हुए रिवाइज करते हुए चलेंगे तो बनते हुए चलेगा बच्चों, ठीक है। हमको नहीं पता किसका, x का परसेंट, लेकिन लेट द परसेंट ऑफ या इज x%, इसीलिए x के साथ परसेंट गया, तो x का वैल्यू पूछा है तो x बाय 100 इंटू कितना बच्चों 84 इक्वल टू 14। अब कर लो फटाफट, 84 को x से मल्टीप्लाई करो, 84x 100 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 14 से, तो 14 इंटू 100, इसलिए x बराबर है मेरे बच्चों क्या निकल जाएगा 14 इंटू 100 बाय 84। बोलो काटो कुटो इसको, सिक्स 3 कितना होगा 52 जा बच्चों 14 6 जा 84, ठीक है, 3 2 जा 6, 52 जा 100, इसलिए 50 बाय कितना निकला बच्चों 3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले आओ तो कितना होगा, गुना भाग करके 3 3 1 जा 3 2 जा 6 3 1, देख लो 50 3 1 जा 3, मान के चल लो 2 3 6 जा 18, कितना 2, तो 16 होल 2 बाय 3 इसका आंसर निकला। सबसे इजी क्वेश्चन, जब हमको किसी चीज़ का वैल्यू पता नहीं हो लेकिन उसका वैल्यू बता रहा है कि x% है, बता रहा है क्वेश्चन में व्हाट परसेंट, जब किसी चीज़ का नहीं पता हो तो x मानेंगे, व्हाट परसेंट जब माने हैं जो भी अंक उसमें x% लेंगे, इसलिए बच्चों x बाय 100% के साथ इंटू 84 इक्वल टू 14, इसलिए 84 x बराबर 14 इंटू 100, इसलिए x बराबर 14 इंटू 100 बाई 84। कैलकुलेशन कर लेंगे बच्चों, आंसर आपका निकल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं मेरे बच्चों 10B का सवाल सब बहुत ही इजी नहीं है लेकिन बनाने वाले के लिए इजी लगता है, ओके। अब देखते चले जाओ, बनाते चले जाओ। क्वेश्चन को 10A को उल्टाओ, जो जिसका प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर कितना 2 3 4 2 3 4, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है, क्या बढ़ा रहा है, क्या घटा रहा है, क्या इंक्लूड कर रहा है। देखो एक क्वेश्चन है 10B का फर्स्ट क्वेश्चन है, रुपेश स्कोर बनाया 495 मार्क्स आउट ऑफ 750 इन हिज एनुअल एग्जामिनेशन, फाइंड द परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम। तो बच्चों जी इसमें आपको ये देखना है कि इसमें पूछ रहा है परसेंट ऑफ मार्क्स। परसेंट ऑफ मार्क्स निकालने के लिए हम लोगों को अगर आपको ये 800 मार्क्स में आपको 600 आता है तो बाय सब्जेक्ट कितना है, तो किस में आ रहा है, कितना मार्क्स में आ रहा है, ये देखो
तो उसके बाद पूछ रहा है इसमें 495 और कौन सा नंबर है 750 में इंटू 100। अब फटाफट कैलकुलेशन कर लोगे, जो निकलेगा वो 66% इसका मार्क्स टोटल निकला, यानी वो फर्स्ट डिवीजन अच्छा मार्क्स से ए ग्रेड के साथ कर गया। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन करने के बाद जो होगा आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है, सिंपली रूल से। लेकिन क्यों इसमें 100 लाया है, क्योंकि बच्चों एक एग्जामिनेशन है और पूछ रहा है कि इतना मार्क्स में कितना एग्जामिनेशन में उतना परसेंट ऑफ मार्क्स कितना आएगा, तो परसेंट ऑफ मार्क्स 100, इसलिए 100 जितना मार्क्स आया है इसका ये 495 तो किस में आया है 750 में, तो कैलकुलेशन करके जो आएगा उतना इसका परसेंट निकलेगा ऑब्टेन बाय हिम। तो 100% में उसको 66% मार्क्स मिला। ओके, पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर 2, द मंथली सैलरी ऑफ ए टाइपिस्ट इज रुपीज, क्वेश्चन नंबर 2 10B, सॉरी 10B। अरे एक टाइपिस्ट है, चलो हम एक टाइपिस्ट हैं और मेरे मालिक कोई और है, मान चलो हम नरेंद्र मोदी के यहाँ काम करते हैं, मोदी साहब हमको बोले तुम नौकरी पे हमको रख लिया, तो मेरा धन जो हमको इनकम मिलता है 15,625 मिलता है 1 मंथली का, और आए वो अब बोले कि तुम्हारा 12% क्या किए बढ़ा दिए। तो बच्चों 12% तो बढ़ा, तो कितना नंबर पे बढ़ रहा है, हमको कितना अमाउंट पे बढ़ा ये देखना है। तो बच्चों जो हम लोगों का जो 12% बढ़ा है, 12% ऑफ कितना पे 15,625, ठीक है, तो ये रुपीज में बढ़ा, तो RS बराबर बच्चों क्या हो जाएगा आपका, बता दो फटाक से। तो 15,625 इंटू कितना बढ़ाया 12% बढ़ाया, तो परसेंट है इसके साथ तो 100 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करना तो आपको है, कैलकुलेशन करना तो आपको है। तो 25 चौके 100, 625 चौके 15,625, ठीक है, तो काट दो फटाक से, 25 इसको 625 इसको, फिर ये 25 से ये कट जाएगा, नहीं सॉरी 3 चौके 12 ये, और 25 4 जा 100, और 625 इंटू 4 इक्वल टू 500 625। एक मिनट मेरे बच्चों, हाँ तो बच्चों हम लोग 100 जो आया है 25 4 जा 100, 3 4 जा 12, 25 से काटे इसको 625 कटा, इसलिए बच्चों 625 इंटू 3 इक्वल टू आपको जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो 875 होगा। तो आपका जो बढ़ोतरी हुआ है आपके किस में इनकम में, वो 15,625 प्लस 1,875 रुपया, 12% क्या हुआ इसका बढ़ गया। तो कितना बढ़ा बच्चों 875 रुपया, बस इतना ही पूछ रहा है। टोटल अमाउंट पूछेगा तो इसको और इसको क्या कर देंगे हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये आपका इतना सैलरी मिलेगा। ठीक है, 600 यानी 1875 रुपया अच्छे कामों के लिए उसको मिला। और जब ये पूछेगा टोटल अमाउंट बोलो कितना हुआ, तब इसको और इसको क्या कर देंगे हम लोग ऐड कर देंगे। तो मेरे बच्चों ये समझ में आया, सबको आ जाना चाहिए, सिंपल है। ठीक है, तो किसका जो भी नंबर आपके पास रहेगा, जितना भी नंबर रहेगा, जितना भी लाखों रुपए कमाते हैं उसमें अगर बढ़ा देता है तो इसी कैलकुलेशन में हम लोग इसको निकालेंगे। अब पूछेगा टोटल अमाउंट ऑफ द सैलरी, तो ये जितना आया है आपको आंसर उतना में से उसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। कोई ड्यूटी है, ठीक है,
और रिड्यूस कर रहा है उसका सैलरी, जितना काम किया उतना वो रिड्यूशन किया। तो बच्चों ध्यान देना इस चीज़ को। कितना नंबर क्वेश्चन है? 3 नंबर। कितना में से 950 में से कितना को माइनस किया? 60। तो बच्चों कितना आ रहा है आपको? 190 RS। ठीक है, ये पहले का है। फर्स्ट टर्मिनल में बोलता है कि वो अच्छा काम करने के बाद इतना रुपया मिलता है, लेकिन उसको इतना माइनस करना पड़ेगा। कितना रुपया बचा उसके पास बच्चों? 190 रुपीज़। तो परसेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, परसेंट ऑफ ड्यूटी अब कितना है? 190। तो 90 क्या? 190 इंटू 950, पहला अमाउंट में से उसको हम लोग परसेंट निकालेंगे। ये जीरो, ये जीरो, ठीक है। 19 से 95, 20 से 100, यानी कितना परसेंट निकला बच्चों? 20%। ठीक है। कोई चीज़ अगर यहाँ पे मानते भी हैं मेरे बच्चों, तो परसेंट ऑफ जितना उत्पाद करता है उस मतलब टैक्स भरना होता है ना, वो इतना उत्पाद किया, फिर उतना में से उतना फिर नहीं आया, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। अगर रिड्यूशन किया, जितना वो उत्पाद मतलब बढ़ा, कितना बढ़ा? तो 950 बढ़ा। कितना था? 760 था, 760 था। वो दोनों को माइनस किया, कितना रुपीज़ बचा? 990 रुपीज़। 190 रुपीज़ उसको चुकाना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। ये भी एक तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन को देखो। %96 ऑफ द कॉस्ट ऑफ टीवी, इतना नंबर क्या है आपका? जो हमको नहीं पता है टीवी का कॉस्ट कितना है, टोटल टीवी का कॉस्ट। लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी वी एक्स। तो बच्चों जी x बराबर आपको जो नंबर है 10464 इंटू 1000/96। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ओरिजिनल टीवी का आपको वैल्यू निकल जाएगा। 96 के फटाक से इसको काट देना है। कितना? 109, और 109 इंटू 100, तो टोटल टीवी और कॉस्ट कितना निकलेगा? ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी, ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी इज 10,900 रुपीज़ निकला। किसमें? तो RS में। क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। चलो फटाफट समझते चले जाओ और बनाते हुए चले जाओ। देखो, पढ़ो पहले क्वेश्चन को, फिर से पढ़ो एक बार। अगर समझ में नहीं आए क्वेश्चन को फिर से पढ़ोगे तो तुम लोगों को बनेगा। जो बनाने वाला बच्चा होगा वो बनाएगा। फटाफट मिटा दे। जो क्वेश्चन है नेक्स्ट उसको पढ़ डालो मने मन। क्वेश्चन नंबर 5, 7% ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल। सर बताए थे क्वेश्चन, लेकिन फिर से हम एक बार कोशिश करते हैं बताने का।
आपके स्कूल में 70% क्या है, स्टूडेंट हैं, जिसमें कि बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल, बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल boys and the number of girl is 504. तो इसमें आपको गर्ल इज 504, लेकिन बॉयज़ का पता नहीं है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल में इतना है 504। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। उसी जो नंबर दिया हुआ है उसी नंबर में से हमको बॉयज़ का परसेंट निकालना है कि बॉयज़ का परसेंट कितना है। तो फटाफट बन जाना चाहिए। कितना क्वेश्चन है, 5 नंबर। लेट द टोटल नंबर बी स्टूडेंट, क्या मानेंगे, x। ठीक है बच्चों, लेट द टोटल नंबर ऑफ बी स्टूडेंट पी x। अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, परसेंट ऑफ बॉयज कितना है बच्चों, 70%। ठीक है, लेकिन नहीं है, दिया नहीं है, लेकिन वो बॉयज़ एंड गर्ल बता रहा है, तो उसमें से हमको बॉयज़ का ही निकालना है, गर्ल्स का नहीं निकालना है। गर्ल्स का पहले से ही 70% है। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, परसेंट ऑफ गर्ल कितना हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस 70। तो किस में से, तो टोटल नंबर ऑफ जो होता है 100%, ये परसेंट चला गया। कितना निकला बच्चों, 30% आपका निकला। तो बच्चों x इंटू कितना, 30/100 आया परसेंट में, ये इक्वल टू कितना, कितना नंबर, टोटल नंबर 504। फटाफट कर लो, 504 इंटू कितना, 100/30, और कैलकुलेशन कर लोगे तो x बराबर कितना, 1680। आपका ये टोटल नंबर निकलेगा। देव को टोटल नंबर ऑफ द बॉयज कितना, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है, 80 माइनस कितना, टोटल नंबर जो आएगा वो आपका क्या निकलेगा, बॉयज का संख्या यानी नंबर जितना स्कूल में है बॉयज उतना आपको ये निकल जाएगा। ये खुद से करना है। ठीक है, सेवन नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, %30 ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इन रिक्वायर्ड टू पास ए टेस्ट। आपको 30% मार्क्स लाना है एक टेस्ट को पास करने के लिए। ए स्टूडेंट गेट्स 123 मार्क्स एंड इन डिक्लेयर्ड फेल बाय 39 मार्क्स। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, लेट द टोटल नंबर वी एक्स। क्वेश्चन 7, लेट बी टोटल नंबर, या मार्क्स भी लिख सकते हैं, मार्क्स वी एक्स, इसलिए बच्चों x इंटू 36/100 इक्वल टू कितना, 39। तो x बराबर मेरे बच्चों कितना निकल जाएगा आपको, 100, ये दोनों को प्लस करो, 62 इंटू 100/36, 6 का 36 और 6 से इसको काट दो,
कितना 27 इंटू 100 कितना, ये कैलकुलेशन करना है बच्चों। एक मिनट, अच्छा
हेलो बच्चों, हम कुछ वीडियो 7 नंबर क्वेश्चन तक 9A 9B और 10B का 7 नंबर क्वेश्चन तक बताए हुए थे। ने पूरा बता दिए, 10B हम पूरे बता दिए थे। तो अचानक क्या हुआ ना कि किसी का फ़ोन आ गया, उसके बाद माइंड डिस्टर्ब हो गया। माइंड डिस्टर्ब होना समझते हो ना, पगला गए हम। तो इसी कारण से कुछ मतलब बन गया था, वीडियो स्टार्ट था, वीडियो चल रही थी और अचानक हम पहुँचे तो पीछे से मुड़ी देखते हैं तो वीडियो रुका हुआ है, पॉज हुआ है। तो भाई फिर से हम बोले कि इतना एनर्जी लॉस करके हम क्या किए, पढ़ाया, ऊपर से ये बात हो गया। तो मेरे बच्चों 7 तक बता दिए थे और आज हम 8वां बताने जा रहे हैं, 10B का 8वां। आर.एस. अग्रवाल 10B का 8वां नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान से मेरे बच्चों इस सब चीज़ को ध्यान से देखते हुए आगे चलना है। कुछ नहीं है, हम डायरेक्ट मारते हैं, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन हम इसे बनाते हुए निकलते रहते हैं जल्दी फटाफट, तो आप लोग उस चीज़ को देखोगे, ठीक है। क्या पता आठवां है, एक फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, ही सेल 40% ऑफ दैम एंड स्टिल हैज 420 एप्पल, फाइंड द नंबर ऑफ द एप्पल हैड ओरिजिनली। तो जिस हमको क्या मानना है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एप्पल का क्या मानना है, x मानेंगे और x मानने के साथ हम लोगों को परसेंटेज ऑफ द सेल एप्पल कितना है बच्चों, 40% परसेंटेज ऑफ द सेल ऑफ एप्पल। और उसके बाद द परसेंटेज ऑफ द रेस्ट एप्पल जो रह गया है वो 100 माइनस 40 हो जाएगा, जो निकला वो 60% हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बच्चों हम लोग x इंटू 60/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 420। 420 क्या है आपका, स्टिल हैज 42 एप्पल। अब कर सकते हो कि इसमें हम लोग जब देखते हैं तो x बराबर 420 इंटू 100/60 रेसिप्रोकल हो गया। इसको फटाफट काट सकते हो आप लोग, 0 0 गया 6 7, ओके। तो 2 0 आराम से क्या हुआ बैठा, तो 700 इसका x का वैल्यू निकला। तो आराम से इस सब क्वेश्चन को बनाते हुए हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग अब नंबर में क्वेश्चन चलते हैं। इन एग्जामिनेशन 72% ऑफ टोटल एग्जाम मीन पास्ट इफ द नंबर ऑफ इस फेलियर्स इज 392, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ही मान लेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन जो है हम लोगों को नहीं पता है, तो x मानेंगे उसको। एक मिनट बच्चों, चलो बच्चों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन डैट x मान लेंगे और उसके बाद जो है द परसेंटेज ऑफ द पास, जो कितना एग्जामिनेशन किया है उसको हम लोग लिखेंगे, कितना पास किया है 72%, और द परसेंटेज ऑफ द फेल्ड एग्जामिनेशन 100 माइनस 72, ठीक है। ध्यान देना इस बात को। बेस्ट लेट द एग्जामिनेशन ऑफ द x एंड द परसेंटेज ऑफ द पास एग्जामिनेशन 72%, और उसके बाद द परसेंटेज ऑफ द फेल्ड एग्जामिनेशन कितना हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस 72 इक्वल टू कितना 28%, ओके। इसलिए बच्चों अब उसी के जिस आधार पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाए थे उसी आधार पे इसको बनाओ। x इंटू 28/100 इक्वल टू 392 और x बराबर हो जाएगा बच्चों 392 इंटू कितना 100/28। कैलकुलेशन कर लो, जो आएगा सो आपका आंसर निकला। क्वेश्चन नंबर 9। चलो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। आफ्टर रिड्यूशन ऑफ द कमीशन ऑफ 5%, बस सेम है जिस तरह से हम लोग बनाते आए हैं 9 और 8, उसी तरह से ये भी है। मोप द कॉस्ट ऑफ इतना, ग्रास वैल्यू जो निकालेंगे हम लोग क्या मानेंगे बच्चों x, और उसके बाद जो परसेंटेज ऑफ द कमीशन है 5%, उसको 100 से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 100 से क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज ऑफ कमीशन है,
कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कमीशन है। तो 100 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 95%। x इंटू 95/100 इक्वल टू कितना कितना बोल रहा है टोटल 1520, फिर 15,200, 15,200। चलिए बच्चों x बराबर हो जाएगा 15,200 इंटू 100/95, जो करके आएगा वो x का वैल्यू निकलेगा, आपका आंसर निकला, ठीक है। उस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन आप डिफरेंस क्वेश्चन, फर्स्ट आप हम लोग बोर्ड को खाली करते हैं, उसके बाद बनाते हैं इसको। ध्यान से 11 नंबर क्वेश्चन को देखो और उसके बाद इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन कितना है, बोलो क्या है क्वेश्चन, पढ़ो पहले, मन ही मन पढ़ो। और उसको जो बना लिया है बच्चा बना लिया है, ये बोल रहा है गन पाउडर है जिसमें कि 75% ऑफ नाइट्रेट है, 75% नाइट्रेट है बच्चों, एंड 10% सल्फर है, and the rest of the charcoal, find the amount of the charcoal is 8 kg of gunpowder। टोटल अमाउंट ऑफ गन पाउडर कितना है, प्लीज लिखो, टोटल अमाउंट ऑफ गन पाउडर, POWDER, पाउडर कितना है बच्चों 8 kg। इसको चेंज करो ग्राम में तो 8000 ग्राम हो जाएगा। अब बताओ अमाउंट ऑफ नाइट्रेट, अमाउंट ऑफ नाइट्रेट कितना है 75 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, आपको पहले गन पाउडर के साथ इसको मिक्स करना है, तो 8000 इंटू कितना 75%/100, तो बच्चों ये ग्राम, तो कितना आंसर निकला आपका 80 इंटू 75 यानी 6000 ग्राम। अब उसी तरह से अमाउंट किसका निकालेंगे बच्चों, सल्फर का, ध्यान देना, अमाउंट ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा 8000 इंटू 10/100 कितना होगा 800 ग्राम। अब पूछ रहा है टोटल अमाउंट ऑफ चारकोल, रेस्ट इज द चारकोल, टोटल अमाउंट ऑफ चारकोल निकाल लेंगे फटाक से दोनों को मिक्स करके। द अमाउंट ऑफ कारकोल लिख रहे हैं यार, 4 कोल कितना हो जाएगा 8000 माइनस 6000 माइनस कितना है +8 हो जाएगा ग्राम। तो बच्चों 6 8 कितना हुआ आपका, इसको सॉरी प्लस कर दिए हम लोग, तो 8000 माइनस 68,000 ग्राम जो आएगा सो आपका आंसर निकला। तो कितना होगा केजी, तो 12 kg। ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखो, इसमें भी 1 kg चौक का कितना है, बोलो 1000 ग्राम। अब पूछ रहा है क्वालिटी ऑफ कार्बन, क्वालिटी ऑफ कार्बन तो सेम है बच्चों, सेम क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ कार्बन कितना पता 1000 इंटू कितना 3/100 ग्राम,
हमको पहले देखना है कि 3%, 10% और 12%। 3%, 10% और 12%। क्या सब है? कार्बन है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। कार्बन, कैल्शियम और ऑक्सीजन। तो निकाल लोगे बच्चों? ये किसका निकाल रहे हैं? कार्बन का निकाल रहे हैं। उसके बाद जिस तरह से हम लोग निकालेंगे किसका? बोलो, कैल्शियम का निकालेंगे। हो जाएगा। सबको ऐड नहीं करना है क्योंकि इसमें पूछ नहीं रहा है टोटल अमाउंट ऑफ द कुछ भी चौक, या फिर जब टोटल पूछेगा तो जितना आएगा हमको कार्बन, कैल्शियम और ऑक्सीजन का, तब हम लोग इसको क्या कर देंगे बच्चों? जोड़ देंगे। ओके, ठीक है, बना लोगे सारे बच्चे? क्वालिटी ऑफ कार्बन, quality of calcium, quality of oxygen. Quality of the carbon is 10, 100, 1000 into 10 by 100. Quality of the oxygen 1000 into 12 by 100 is equal to finally answer, finally answer, finally answer। जो आंसर निकलेगा। लेकिन जब टोटल अमाउंट कहीं भी पूछे तो सबको हम लोगों को क्या करना है? ऐड कर देना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि इस रूल के हिसाब से हम लोग को क्या करना है बच्चों? इसका और इसका ऐड कर दिए और कितना आया है उसमें से हम लोग माइनस कर दिए, तो ये आंसर आपका निकल गया। ओके बच्चों, चलो 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलो बच्चों जी 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, सोनल वेंट टच स्कूल टू। देखो, सोनल एक लड़की है जो इतना डेज क्या करती है? स्कूल जाती है, ठीक है। इन फुल ईयर इन एट अटेंडेंस 75%। मात्र उसका अटेंडेंस कितना बना? 75%। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच स्कूल वाज ओपन। अब पूछ रहा है भाई, स्कूल पे एग्जाम लगा रहा है कि कितना डे उसका ओपन था स्कूल, तो पता लगा सकते हैं कि नहीं हम लोग? तो लेट द नंबर ऑफ डेज इन विच स्कूल वाज ओपन। नहीं पता, जो नहीं पता उसको क्या मानेंगे? एक्स। लेट द नंबर let the number of days which the school was open x। तो बच्चों x इंटू 75% बोल रहा है, तो 75/100 इक्वल टू कितना डे? 219 एंड 219। इसलिए x बराबर ये इधर आ जाएगा 219 इंटू 100/75 इक्वल टू x बराबर 292 डेज स्कूल खुला हुआ था, जिसमें कि वो इतना आ गई। यानी 73% बता रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं, बस हम चेक कर रहे थे कुछ। $292। ओके बच्चों, अब 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं।
14 में कहता है 3% कमीशन ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ इतना, व्हाट इज टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो लेट द टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितना निकल जाएगा बच्चों, x। तो x जो निकलेगा आपको क्या होगा, ध्यान देना। तो लेट टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हुई x, इसलिए x इंटू 3/100 इक्वल टू 42660, इसलिए x बराबर, इसको इधर ले आएंगे 42660, इसको उलट देंगे 100/3, जो काट कूट के आएगा वो x का वैल्यू निकलेगा। यानी क्वेश्चन नंबर आपका ये 14 भी सॉल्व। चलो काटना है आपको खुद से। अब क्वेश्चन नंबर है 15, कहता है कि इन इलेक्शन ऑफ देयर आर टू कैंडिडेट ए एंड बी, द टोटल नंबर ऑफ द वोटर इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ द वाज द 60,000 and 80% of total vote are polled. If the 60% of the poll vote were the cast in favor of A, how many vote were the received by B? B को कितना वोट रिसीव हुआ। तो 80% पूछा है, 80% किसका बच्चों, तो इसका परसेंट पहले निकाल लो फटाक से। एट्टी बाय 100 जो कैलकुलेशन करके आएगा, जो काट कूट के आने वाला है, 608 गुना कर दिया ऐसे 48, 2 जीरो इधर 1 जीरो इधर, 3 जीरो हुआ। उसके बाद ए रिसीव कितना वोट करेगा, बोलो, जितना आया है 80% का इंटू 60/100, जीरो। अब बी रिसीव कितना करेगा, बस जितना आया है उससे हम लोग को इंटू 100 माइनस 60 हो जाएगा, बाय कितना बच्चों 100। तो बच्चों 48,000 इंटू कितना हो जाएगा 100 में 40/100 इक्वल टू जो आएगा सो आपका ये आंसर निकला। बी इतना रिसीव करेगा वोट को। अब बच्चों चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो सिक्सटीन में बोलता था प्राइस ऑफ शर्ट इतना, रिड्यूस कर दिया 12%, यानी रिड्यूस का मतलब माइनस किया, तो कितना परसेंट में से, तो 100 में से 12 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों। तो लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट भी x। तो क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों 16। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट इज x। तो कितना x इंटू 100, कितना बोला 100 माइनस 12 बाय कितने 100 इंटू इक्वल 1188, क्योंकि कितना पाया टोटल इंक्रीज प्राइस 11,088, सॉरी 1188, ठीक है। अब कर लोगे ना मेरे बच्चों कि इसमें क्या कहता है, इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा बच्चा 100 में से 12 जगह तो बोलो
88/100, रेसिप्रोकल कर लो फटाक से इसको, तो 100/88 कट जाना चाहिए, तो x बराबर जो आएगा सो आपका आंसर निकलेगा। 17 नंबर सेम क्वेश्चन है बच्चों। तो लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ BVX, लेट द ओरिजिनल प्राइस विल बी x। अब कितना बोल रहा है उधर, तो स्वेटर है जो इंक्रीज किया 8%, जब इंक्रीज करता है तो प्लस करते हैं किससे, ये सेम रूल 100 + 8/100 कितना प्राइस है शर्ट का, 1566। तो x बराबर 1566 इंटू कितना 108/100, रेसिप्रोकल करो फटाक से, 100/108 जो आएगा सो आपका शर्ट का प्राइस निकल जाएगा, यानी x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था 17। सेम रूल, इसमें रिड्यूस कर रहा है यानी इसमें डिक्रीज कर रहा है, इसमें माइनस किए 100 में से, इसमें इंक्रीज कर रहा है तो इसमें प्लस किए, इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। चलो 18 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, बनाना पड़ेगा। और क्वेश्चन में दिमाग लगाओ तुम लोग फटाफट। क्या है, आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ हिज इनकम एज गिविंग 10% ऑफ द रिमाइंडर इन चैरिटी, ए मैन हैज आर्स इतना लेफ्ट विथ हिम, फाइंड द इनकम। हम कोई बच्चा है, कोई मोदी की तरह बहुत दयावान है, बांट रहा है पैसा, अपने इनकम में से क्या कर रहा है 10%, 20%, 30% सबको दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करता है, इनकम जो आता है वो किसी को पता है ये नहीं, भाई हमको इनकम कितना आता है जो इतना बांट देते हैं। तो अब उसका क्या कर रहा है, सब खर्चा पानी जोड़ रहे हैं हम लोग। क्यों जोड़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि उसको खर्चा पानी जोड़ेंगे तब तो इनकम टैक्स वाला उसको अथी करेगा, छापामारी करेगा कि भाई इतना पैसा ला कहाँ से रहा है, क्या चीज़ का धंधा करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए थोड़ा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम जस्ट आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, सोचो तब तक। बच्चों देखो क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, लेट हिज इनकम VX, ध्यान से, हिज रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैलरी, अमाउंट ऑफ सैलरी आपको पता है कितना, x - 80/100। ठीक है, x मानते हैं, इसलिए बच्चों 1x माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, डिवाइड देंगे इसको 0.8x, माना कि इज इक्वल टू 80/100 इक्वल टू x। इसलिए रिमेनिंग जो अमाउंट है आपका सैलरी में वो क्या है, जो इनकम है वो x है। क्या है बच्चों, x है। लेकिन जब हम लोग इसको मानते हैं कि 1x माइनस x का वैल्यू कितना बताए थे हम लोग, अब आपको 1, इसलिए इसको डिवाइड देने के बाद कितना आता है 0.8x।
अब इसको कैलकुलेशन करते हैं मेरे बच्चे, कितना होगा, टू 0.2x। अब कितना परसेंट कर रहा है बच्चों, 10% ऑफ रिमाइंडर इन चैरिटी। फाइंड द %10 ऑफ (0.2x) इंटू कितना परसेंट, 10% और 10/100, तो कितना आता है इसमें, तो गुना भागा कर लेंगे, 10 से इसको काट दिए तो ये 0.2x बराबर 10 हो गया। इसको डिवाइड देके देखेंगे तो 0.002x होगा। नाउ यू फाइंड द टोटल स्पेंडिंग। नाउ वी फाइंड टोटल, ठीक है, अमाउंट ऑफ सैलरी। बोलो जितना आया है आपका 0.8x और 0.2, यानी इनमें कितना है बच्चों, 1x माइनस 0.82x इक्वल टू, नहीं गलत गलत, हम सही बता रहे थे, 0.2 0.8x प्लस 0.02x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना, 0.82x। ठीक है, प्लस माइनस कर लेंगे हम लोग फटाक से। देयरफॉर his remainder ठीक है, रिमाइंडर, हिज रिमाइंडर कितना हो जाएगा बच्चों, 1x माइनस 0.82x बराबर हो जाएगा बच्चों 0.18x इक्वल टू 0.18x माइनस कितना है टोटल अमाउंट, इक्वल टू 46260। तो x का वैल्यू आराम से आप लोग निकाल लोगे, तो ये परसेंट में है तो 46260 इंटू 100/18 जो आएगा वो आपका आंसर निकलेगा। उन्नीस नंबर भी सवाल ऐसा ही है। इसमें हम लोग को क्या करना है, नंबर ए नंबर इज इंक्रीज इज 20% एंड इंक्रीज नंबर द डिक्रीज 20%। फाइंड द नेट इंक्रीज ऑफ डिक्रीज परसेंट। लेट नंबर क्या मानेंगे बच्चों, 100%। पहले इसको राइट डाउन करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19, लेट द नंबर v 100%, okay, first the number of the increase 20%, first the number increase कितना परसेंट बच्चों, 20% कर रहा है, तो निकाल लो फटाक से। 20
परसेंट ऑफ 100%। दोनों का परसेंट निकालेंगे फटाफट। 20/100 इंटू 100/100 कितना निकलना चाहिए? 20/100 लिखो या फिर 20% लिखो, बात बराबर पड़ेगा। लेकिन इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज द नंबर, इंक्रीज द नंबर 100 प्लस 20 इक्वल टू 120, ठीक है। डिक्रीज कर रहा है तो 20%, नंबर ऑफ डिक्रीज कितना करेगा? 20%। तो 20% ऑफ किसका? 120% का। 20/100 इंटू 120/100 बोलो बोलो। 5 10, 1 मिनट। ट्वेंटी बाय 100 इंटू 120/100 कितना आना चाहिए टोटल? टू 12 इंटू 24 इक्वल टू 24%। कैलकुलेशन करना खुद से। डिक्रीज द नंबर कितना कर रहा है बच्चों? 100 माइनस 24 कितना होना चाहिए आपको यहाँ पे? 70। 100 माइनस 24, सॉरी 120 आया है। 120 माइनस कितना? 24%, जो ये जितना आया है तो कितना होगा? 96%। 9 नेट डिक्रीज कितना करेगा? डिक्रीज कितना बोलो? 100 माइनस 96 इक्वल टू 4%, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को भी बना डालेंगे फटाक से। चलो बच्चों 20 नंबर सवाल पढ़ो। टोटल सैलरी कितना है? x, इसलिए x इंटू 120/100 इज इक्वल टू 100 आ जाएगा इधर। तो बच्चों कितना हो जाएगा? क्वेश्चन करके जो आएगा सो आपको 6x बराबर 500, इसलिए x बराबर 500/6, 250/3, 250/3 से रिड्यूस कितना कर रहा है? 100 माइनस 250/3। तो बच्चों कैलकुलेशन कर लेंगे इन लोगों को, हम लोग जो आंसर निकलेगा वो परसेंट में निकलेगा। कितना? 2/3% आंसर। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं।
क्या कहता है, एक डीलर है, चार्ज कमीशन कर रहा है 20,000 रुपीज, सॉरी 2 लाख इस 2% पे कितना कर रहा है RS पे, 1 2 4 5 0, 2 लाख रुपीज 2% पे इज 2%। और उसमें बता रहा है कि जितना रुपया कर रहा है 1% एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 RS कितना इज 1%, इसीलिए RS कितना निकल जाएगा, इज 0.5%। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी सोल्ड इज कितना, कितना कर रहा है बच्चों, प्रॉपर्टी सोल्ड इज कितना, 5440। तो कमीशन निकाल लो जल्दी से फटाफट, 2/100 क्योंकि 2% इंटू इसका, ओके, मल्टीप्लाई 1/100 प्लस 0.5/100 इंटू जितना कैलकुलेशन करके आएगा वो रुपीज में निकलेगा आंसर। कैलकुलेशन कर लेना सबको, इसको जो आएगा सो आंसर निकलेगा। 22 नंबर सवाल है, ए निखिल इनकम इज 20% लेस देन अखिल। तो लेस देन इनकम ऑफ अखिल कितना है बच्चों, 100। निखिल इनकम कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 इक्वल टू कितना, 80। तो अखिल इनकम 100 माइनस 80। अब अखिल का इनकम निकालते हैं, कितना, 100 माइनस 80 इक्वल टू 20। रिक्वायर्ड परसेंट क्या निकलेगा, 20/80 इंटू 100, इसलिए 20%। जितना निकलेगा वो देयरफॉर अखिल इनकम इज 25% मोर देन कितना, 20%। ठीक है, 23 नंबर सवाल चलते हैं। तब तक सवाल पर हो और देखो इस चीज़ को। हम बस डायरेक्शन बता रहे हैं, आप लोगों को खुद से वर्ड प्रॉब्लम के अनुसार बनाना है। ट्वेंटी 23 नंबर सवाल सेम है, लेकिन इनकम मिस्टर जो भी है थॉमसन मीट हुए 100 जॉन इतना सेम क्वेश्चन बन जाएगा आपका। 24 नंबर सवाल में कुछ है ऐसा कि ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन क्या निकाल लेंगे, ओरिजिनल वैल्यू मशीन ऑफ x, इसलिए x माइनस 10x/100 इक्वल टू कितना प्राइस है। इसीलिए बच्चों 90x बराबर इतना इंटू 100, इसलिए बच्चा x बराबर निकल जाएगा आपका इंटू 100 बाय कितना 90, इसलिए x बराबर जितना प्राइस निकलेगा वो प्राइस हो जाएगा इसका। अब 25 नंबर सवाल, द वैल्यू ऑफ कार्ड डिक्रीज एनुअली बाय 2%। कार्ड डिक्रीज कितना कर रहा है 20%, यानी माइनस हर एक एनुअली डिक्रीज कर जाता है 20%। जितना प्राइस
ठीक है, देखो बनाने का रूल देखो इस चीज को, 25 इफ डिक्रीज इन फर्स्ट ईयर, या फिर फर्स्ट ईयर कितना करेगा 45 इंटू 20/100 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 एक 4 0। अब वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट ईयर का वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर जितना आया है उसमें से इसको माइनस करेंगे, इज इक्वल टू कितना, गलत, इतना बस इतना करेंगे बच्चों। क्वेश्चन ओके, इंक्रीज सेकेंड ईयर, डिक्रीज पूछ रहा है, इन द डिक्रीज द एनुअल 20% इन द ऑफ इतना विल द वैल्यू ऑफ 2 ईयर्स। तो अब डिक्रीज सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर चार 0 होगा यार, मैथ्स प्लस कर लेना तुम लोग। डिक्रीज द सेकेंड ईयर निकालो फटाक से, जितना आया है इंटू 20/100, 72 1 2 1 3 0। और सेकेंड ईयर द वैल्यू ऑफ विल बी आफ्टर सेकेंड ईयर वैल्यू ऑफ जितना आया है बच्चों माइनस 72,000 इक्वल टू इतना आंसर निकल जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, 26 नंबर सवाल चलते हैं। कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज 10%। एक शहर का पॉपुलेशन जो है 10% इंक्रीज कर जाता है एनुअली, साल में। तो परसेंट पॉपुलेशन इतना है तो व्हाट विल द पॉपुलेशन 2 ईयर्स में कितना निकल जाएगा। सिंपल है, जब 10% इंक्रीज कर रहा है तो बच्चों कितना हो जाएगा, इंक्रीज इंटू 10/100 इक्वल टू कितना 6,000 आफ्टर 1 ईयर्स। कितना होगा बच्चों, जितना है आपके पास उसमें माइनस कर दो 6,000 को, तो इतना होगा। अब 10% फिर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है नेक्स्ट ईयर में। निकालो कितना होगा, इंटू 10/100 आफ्टर 2 ईयर्स। प्लस इतना, तीन 0 है यहाँ पे, 3 0 जो आएगा सो आंसर सेकेंड ईयर का निकल जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन है आपका 27, ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर 25%। कितना डिक्रीज कर रहा है बच्चों, 25%, यानी माइनस होगा, सॉरी इंक्रीज कर रहा है
तो 100 ग्राम शुगर कितना हो जाएगा बच्चों? 125। तो हम लोगों को इसमें ये समझना है कि एडिशन कितना हो रहा है इसमें, तो फटाक से निकाल लेंगे बच्चों, क्योंकि जो RS है ग्राम 100 ग्राम शुगर का कितना है? 124 RS। तो एंड फिर 100/125 इंटू 100 जो काट के आएगा इतना ग्राम निकलेगा, यानी 80 ग्राम निकलेगा आंसर। तो 100 माइनस 80 कर देंगे तो उतना % निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो बच्चों सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बस बनाने का रूल मालूम चलना चाहिए और उसके बाद हम लोग फटाफट सारे सवालों को बना लेंगे। तो बच्चों जितना था उतना हम बता दिए। उसके बाद 10C है, इसके बाद 10C कोशिश करना कि 10C अच्छे से बनाने का, फिर नहीं बनेगा तो फिर हम हैं कुछ अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना है, बनाते रहना उस सवाल सबको। ठीक है, तो बच्चों इस सवाल सबको पूरे अच्छे तरीके से बनाना है। हम बहुत जल्दी जल्दी बनाए हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे, तो इसको बना के तुरंत क्या करना, रिवीजन करना स्टार्ट कर देना फटाफट। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।